हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग है यहाँ पे मैं आपको, जैसा कि मैंने बताया, अभी कनाडा में रह रहा हूँ। मैं कनाडा में भी ब्रिटिश कोलंबिया जो प्रोविंस है उसकी एक छोटा सा शहर है एबसफोर्ड, जो कि यहाँ का मेन जो ब्रिटिश कोलंबिया का जो मेन सिटी है वो है वैंकूवर। और वैंकूवर से समझ लो करीब 1 घंटा आप ड्राइव करोगे अमेरिका की बॉर्डर की तरफ, तब ये पड़ता है एबसफोर्ड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडियंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग हैं जो पंजाबी हैं। तो यहाँ पे आपको फील ऐसा होगा कि चारों तरफ आपके मतलब इंडिया ही, आपको ज़्यादातर लोग यहाँ पे दिखेंगे वो इंडियन दिखेंगे। तो इसलिए हम भी इधर की सोसाइटी में हमने रहना चालू किया। तो अभी हमको कुछ 1 साल हो गया यहाँ पे रहते रहते एबसफोर्ड में। तो आज मैं आपको कुछ, अब धीरे धीरे मैंने अभी कोशिश की है, ये चैनल बनाया है मैंने तो इसीलिए बनाया है कि मैं आपको यहाँ की लाइफ के बारे में बता सकूं, यहाँ की डेली लाइफ कैसी है कनाडा के बारे में। आप बहुत सारी चीजें इमेजिन करते होंगे या फिर आप देखते होंगे कि कनाडा इतना बढ़िया है, इतना बुरा है, ये चीजें अच्छी हैं, ये चीजें बुरी हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊं, आपको छोटी छोटी चीजें जो कोई नहीं दिखा रहा है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं इस चैनल के माध्यम से। तो इस वीडियो में अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि आज मैं कहां पे हूं और क्यों आया हूं। तो यहाँ पे भाई साहब बच्चों का ये हाल है कि अगर बच्चे छोटे यहाँ से आते हैं, जैसे या तो यहाँ पे पैदा होते हैं या फिर आप उनको छोटी एज में ले आते हो, 2, 3, 4 साल की एज में, तो क्या होता है वो मतलब बच्चे दिखने में इंडियन होंगे, पूरे उनके तरीके, पूरा खाना पीना, पूरा सब कुछ यहाँ पे आके उनको हवा लग जाती है, पूरा वो अमेरिकन बन जाते हैं, पूरे कैनेडियन बन जाते हैं। तो जैसे मेरा बेटा है वो अभी 3 साल का है, आया था जब 2 साल का था। तब जब इंडिया में था तब वो चावल भी खाता था, रोटी भी खा लेता था, सब्जी भी खा लेता था, थोड़ा थोड़ा चीजें ट्राई करवाते थे हम, तो सब चीज खाता था। अभी यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा करके उसने छोड़ने लग गया। अभी वो डे केयर में जाता है, जो काइंड ऑफ स्कूल होते हैं यहाँ पे, तो वहां पे जाता है। तो और बच्चे उसके साथ में यहाँ पे ज्यादातर उसके साथ यहाँ के लोकल ही हैं, वाइट किड्स हैं उसके साथ। तो वो उनका खाना थोड़ा अलग रहता है, तो उसको देख के शायद वो वैसा ही खाना उसको दिखता होगा, तो उसको भी वैसा ही खाना चाहिए। तो अभी उसका ऐसा हो गया है कि उसको रोटियां खिलाते हैं, चावल खिलाते हैं तो वो बिल्कुल रिजेक्ट कर देता है। अभी उसको चाहिए पिज्जा, अभी उसको चाहिए बर्गर, अभी वो ऐसी ऐसी चीजें खाना प्रेफर करता है। और इनफैक्ट वो इतना चालाक है कि हम घर पे भी बना के ट्राई करते हैं। घर पे भी मेरी वाइफ है, वो पिज्जा बना के उसको खिला रही है, तो उसको टेस्ट से पता चल जाता है कि कौन सा पिज्जा बाहर का है जो परफेक्टली मेड है, और कौन सा पिज्जा है वो घर पे बना रहे हैं, हम उसको उल्लू बना रहे हैं। तो वो खाना नहीं खाता है। तो अभी टाइम में देख रहा हूँ तो रात के 9:30 बज रहे हैं। यहाँ पे ठंड रहती है, अभी अक्टूबर का महीना है, आज 14 तारीख है अक्टूबर की। तो अक्टूबर के शुरू से यहाँ पे ठंड है, थोड़ी सी स्टार्ट हो जाती है। मैं रहता हूँ, ये यहाँ पे वेदर वाइज ब्रिटिश कोलंबिया सबसे बढ़िया है। यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड नहीं होती है। टोरंटो साइड देखोगे तो अभी बर्फ पड़ना भी थोड़ा थोड़ा चालू हो जाता है अक्टूबर नवंबर में। इस साइड में ऐसा है कि बर्फ दिसंबर जनवरी में पड़ती है, वो भी 10-15 दिन पड़ती है। तो कुल मिला के बात ऐसी है। तो अभी उसको खाना नहीं खा रहा था, भूख लगी थी, तो अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे एबसफोर्ड में, जहाँ पे इंडियन स्टाइल में पिज्जा मिलता है जिसका नाम है जेज पिज्जा। तो मैं एक बार बाहर निकलता हूँ और आपको ये पूरा कैंपस दिखा देता हूँ। तो आपको जैसे मूवीज में देखते होंगे ना, जिस तरह की यहाँ पे छोटे शहर होते हैं जो अमेरिका में, कनाडा में, जहाँ पे यहाँ पे जिस तरह के जो मार्केट्स होते हैं, तो उसकी आपको एक हिंट मिल जाएगी। तो मैं एक बार बाहर निकलता हूँ और आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं पिज्जा लेके आता हूँ और फिर मैं वापस जाऊंगा। तो गाइस, जहाँ पे मैं अभी पिज्जा लेने आया हूँ, यहाँ पे देखो, ये सामने आपको उधर की तरफ दिख रहा होगा मैकडोनल्ड्स। इस तरह के यहाँ पे कैंप काइंड ऑफ बोल सकते हो बिजनेस कॉरिडोर्स होते हैं, छोटे यहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, वो इस तरह के यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे है ये बर्गर किंग है। इधर यहाँ पे आपको दिख रही है कोई शॉप, जैसे रोजर्स दिख रही है, और इधर आपको फाइडो करके कुछ दिख रहा होगा, FIDO। फाइडो और रोजर यहाँ के मोबाइल प्रोवाइडर्स हैं। सिम कार्ड जैसे हमारे यहाँ एयरटेल वोडाफोन चलती हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये चलते हैं। रोजर चलता है, टेलस चलता है, देखो टेलस का भी है इधर, टेलस, और बगल में यहाँ पे है फाइडो, FIDO। तो ये यहाँ पे ज़्यादा चलते हैं। यहाँ पे डॉलरामा है, ये डॉलर स्टोर होता है। यहाँ पे चाइना की सस्ती चीज़ें अगर आपको चाहिए 2-2, 3-3 डॉलर में, तो मतलब सस्ती चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो डॉलरामा है। इधर आपको कोने में दिख रहा होगा एपेक्स फिजियोथेरेपी। ये फिजियोथेरेपी क्लिनिक है जहाँ पे मेरी वाइफ काम करती है। बाकी इस तरह की शॉप्स होती हैं। अभी रात का टाइम है
तो भीड़ आपको कुछ भी नहीं दिख रही होगी। इस तरह का यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये मेरी कार है। इस तरह के सिस्टम होते हैं, इस तरह के छोटे छोटे। यहाँ पे इंडियन फूड आपको शॉप दिख रही है, तो इंडियन यहाँ पे आराम से मिल जाता है। ये जेज पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा पास्ता सैलड, तो इससे हम पिज़्ज़ा लेके आएंगे। इसका पिज़्ज़ा हमको थोड़ा अच्छा लगता है। और रेयान है जो मेरा बेटा, वो भी यहाँ का पिज़्ज़ा खाता है। तो इस तरह के कुछ होते हैं। ये वाली मेरी कार है टोयोटा कोरोला, सामने है जेज पिज़्ज़ा। तो चलिए पिज़्ज़ा लेके आता हूँ मैं, फिर मैं और आपको आगे की कहानी सुनाऊँगा। तो गाइस अभी मैं अंदर ऑर्डर दे के आ गया हूँ। पिज़्ज़ा का उन्होंने बोला है कि अभी कुछ 8-10 मिनट लगेंगे। वो फ्रेश प्रिपेयर होता है यहाँ पे, पूरा मतलब ऐसा होता है अभी आपने ऑर्डर दिया है तो अभी ये बनाना चालू करेंगे और फ्रेश एकदम मिलता है यहाँ पे। क्वालिटी सब चीज़ की बढ़िया होती है। पैसे ज़्यादा लगेंगे अगर आप इंडियन रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट करोगे, लेकिन क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है यहाँ पे। तो गाइस ये मैं एक इस एंगल से दिखा रहा हूँ जहाँ पे जेज पिज़्ज़ा है, उस एंगल से इस तरह का यहाँ पे जो शॉप्स होती हैं, जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, वो इस तरह का मतलब स्पेस यहाँ पे बहुत खुला होता है। देखो पार्किंग के लिए कितना सारा स्पेस है। कुछ थोड़ी सी जगह में दुकान है, बाकी पूरा एरिया है ये ओपन है। तो इस तरह का ये कुछ यहाँ पे शॉप्स होती हैं। यहाँ पे अब मेरा जैसा कि मैंने बताया, मेरा मकसद है वो यही है कि आपको यहाँ की लाइफ है उसके बारे में जो भी आपको एग्जैक्टली पता चले, एक्चुअली क्या चीज़ें अच्छी हैं यहाँ पे, क्या चीज़ें बुरी हैं। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो भी मैं आपको इस आगे जो भी वीडियो में बनाऊंगा उनमें एक एक चीज़ बताऊंगा। जैसे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे, ड्राइविंग के कैसे रूल्स होते हैं। ड्राइविंग जैसे आपको पता होगा अमेरिका कनाडा में अपोजिट साइड ड्राइविंग होती है। जैसे इंडिया में अगर हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड ड्राइव होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जैसे बिजली के खंभे वगैरह होते हैं यहाँ पे, आपको लकड़ी के खंभे दिख जाएंगे ना। जो बिजली के खंभे होते हैं वो लकड़ी के, पूरे पेड़ की जो पूरा तना होता है जो, उससे बने हुए खंभे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे धीरे धीरे करके, जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ के बारे में, घर यहाँ सारे लकड़ी के होते हैं, घरों में क्या खास चीज़ें होती हैं, यहाँ की गैस कैसी होती हैं, सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा। तो ये वीडियो बस अभी हम वेट कर रहे हैं, 7-8 मिनट उन्होंने बोला है, 7-8 मिनट वेट करते हैं। जैसे पिज़्ज़ा बन जाएगा आके मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह का पिज़्ज़ा है, और बस इस वीडियो में हम उतना ही रखेंगे। चलिए तो थोड़ी देर वेट करते हैं। जैसे ही पिज़्ज़ा बन जाएगा उनका मैं अभी बाहर आ गया हूँ, सामने ये आपको दिख ही रहा होगा यहाँ से, ये सामने मेरे जस्ट पीछे जेज पिज़्ज़ा है। तो जैसे ही बन जाएगा वो मुझे बता देंगे, कॉल कर देंगे, और जैसे ही हो जाएगा फिर मैं पिज़्ज़ा लेके वापस अपने घर। तो चलिए थोड़ी देर वेट करते हैं। तो जब तक पिज़्ज़ा बनता है, जब तक 1-2 चीज़ें मैं और दिखा देता हूँ। जैसे मेरी कार में आप देखोगे तो यहाँ देखो, इसमें ये वैसे आपको पता होगा अगर अमेरिकन मूवीज़ वगैरह देखते हो आपके, तो आपको पता होगा। जैसे कनाडा में देखो, ये इसका स्टीयरिंग है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, इंडिया में हमारे उधर की साइड होता है ना। इस तरह का सिस्टम यहाँ पे होता है। दूसरी चीज़ जो नोट करने की है, वो यहाँ पे देख रहे हो बच्चे की कार सीट। अब एक तो ऐसा समझ सकते हो कि आप कार सीट बस इसलिए लगा रखी है, चलो ठीक है बच्चे की सेफ्टी के लिए, वो तो पॉइंट है ही, लेकिन ये मतलब जस्ट ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल है कि हम अपना मन किया तो लगा लिया, नहीं मन किया तो नहीं लगाया। यहाँ पे ये कंपलसरी होता है। यहाँ पे अगर आपको बच्चे को कार में बैठाना है ना, तो आपके पास कार सीट होना कंपलसरी है। अगर आपने कार सीट नहीं लगा रखी है और आपने बच्चे को बिठा के, अगर ऐसे गोदी वोदी में बिठा के, जैसे हमारे इंडिया में जुगाड़ चलता है, ऐसे अगर यहाँ पे बिठा के आप घुमा रहे हो, तो पुलिस पकड़ के, इतने तगड़े फ़ाइन होते हैं यहाँ पे, आपको हो सकता है $1000 फ़ाइन कर दें इस चीज़ के लिए। क्योंकि बच्चों के मामले में यहाँ की गवर्नमेंट है वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है, बच्चों को ये बहुत अच्छे से उनका ख्याल रखते हैं गवर्नमेंट। इनफैक्ट अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो गवर्नमेंट आपको पैसे देगी, लेकिन आपको बच्चों का ध्यान बहुत बराबर से रखना होता है। अच्छा, मैं इधर की तरफ क्यों आया हूँ? यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉइन लॉन्ड्री। ये अभी तो रात है, 9:30 बज रहे हैं, तो बंद होगा, लेकिन ये कॉइन लॉन्ड्री का क्या सिस्टम होता है यहाँ पे मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि
जैसे अगर मान लो आपके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, वॉशर ड्रायर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉइन डाल के। अब कॉइन लॉन्ड्री का मतलब ये नहीं है $1 में होगा। जनरली इसका खर्चा है वो टोटल, आपको कपड़े धोओगे, सुखाओगे, यहाँ पे वॉशिंग और ड्राइंग दोनों करोगे, तो करीब करीब $8 से $10 का खर्चा आता है। अगर आपका एक मतलब उसमें 1 वीक के 2 वीक तक के कपड़े आपके $10 में धुल जाएंगे। तो अगर आपके कुछ बड़े चद्दर वद्दर होते हैं, ऐसे होते हैं जो नॉर्मल घर के वॉशिंग मशीन में नहीं धुलते, या फिर आपके यहाँ रह रहे हो, आपके वाशर ड्रायर नहीं है, तो फिर आप ऐसे यहाँ पे जगह जगह कॉइन लॉन्ड्री होती हैं, यहाँ पे आप कर सकते हो। लेकिन इंडियंस यहाँ पे काफ़ी हैं। जैसे आपको ये दिख रहा है, इसके जस्ट बगल में लाइट जल रही है, दिख नहीं रहा होगा, गाबा ट्रैवल करके है, तो ये पंजाबीज़ की शॉप है। इंडियन फूड, ये पंजाबीज़, जेस पंजाबी। उसके बाद बसंत आपको दिख रहा होगा, इसके जस्ट आगे जो छोटी छोटी दुकानें सारी हैं वो ज़्यादातर पंजाबीज़ की हैं। इससे आगे आपको दिख रहा है बसंत मीट शॉप, लाइट जल रही है तो इतना ढंग से दिख नहीं रहा। उससे आगे मिस्टर इंडिया रेस्टोरेंट है। उसके आगे फिर 2-3 शॉप हैं, फिजियोथेरेपी जो मैंने बताया, मेरी वाइफ जहाँ पे काम करती है, तो सारी ये पंजाबी ओन्ड शॉप हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पंजाबीज़ हैं, और यहाँ के पंजाबीज़ काफ़ी रिच हैं, काफ़ी वेल सेटल्ड हैं यहाँ पे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि छोटे काम हैं या कुछ ऐसे हैं, बेसिक काम है वही कर रहे हैं, सब तरह के काम यहाँ पे पंजाबीज़। टॉप बिजनेस क्लास में भी पंजाबीज़ की काफ़ी सारी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, वो भी उनकी हैं। तो चलिए अभी चलता हूँ मैं पिज़्ज़ा शॉप में, और फिर लेके आते हैं वहाँ से पिज़्ज़ा। इस पिज़्ज़ा अपना रेडी है, पिज़्ज़ा आ गया है, आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। तो ये चीज़ पिज़्ज़ा लिया है, मेरा बेटा है, उसको यही चीज़ वाला पिज़्ज़ा पसंद है। इसको भी, यहाँ पे ठंड भी इतनी पड़ रही है अभी, थोड़ी सी देर में ये पूरा ठंडा हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है, ले लिया है, बस अब जाके रे को खिलाना है। सीट बेल्ट लगा ली है, बस जाने की तैयारी है अभी। ये अभी मैं लाइट मैंने यहाँ पे जला रखी है कार की, क्योंकि अभी मुझे बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि ड्राइविंग रात को अगर ड्राइव कर रहे हो तो ये लाइट आपकी बंद ही होनी चाहिए, यहाँ पे रूल्स हैं। इंडिया में भी शायद सेम होगा, लेकिन इंडिया में मैंने कार चलाई नहीं थी, मैं बॉम्बे में रहता था, तो मैं बाइक से ही मेरा काम चल रहा था अच्छा खासा। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो मैं नेसेसिटी है एक तरह से कार, क्योंकि एक तो ठंड यहाँ पे इतनी पड़ती है, बर्फ भी पड़ जाती है कभी कभी, तो पूरे टाइम ही मौसम ऐसा रहता है, तो आप बाइक पे तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते यहाँ पे। तो कार यहाँ पे एक तरह से नेसेसरी चीज है। और अगर आप मेन सिटीज से बाहर रहते हो, जैसे मैं रहता हूँ एबसफोर्ड में, तो वहाँ पे आपको ऐसा नहीं है, बस वगैरह है वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं मिलेंगी। जनरली आधे घंटे की फ्रीक्वेंसी होती है कि अगर आपको कहीं पे जाना है तो एक बस अगर आपकी निकल गई तो आधे घंटे बाद है, और वो बस टाइम भी बहुत लेती हैं। तो ज़्यादातर लोग हैं वो कार यहाँ पे रखते हैं। कार का इंश्योरेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, वो मैं कार के बारे में पूरी डिटेल और किसी वीडियो में किसी दिन बताऊँगा। लेकिन जस्ट ये सारी चीज़ें मैं बताने के लिए आपको, कि आपको पता चले यहाँ के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटी से छोटी चीज़ें हैं वो भी आपको पता चले। तो ये सारी चीज़ें मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप चाहते हैं, आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो कमेंट करके मुझे बताओ आपको क्या चीज़ ऐसी थी जो नहीं पता चली, आपको पहले से नहीं पता थी, ये सारी चीज़ें मुझे बताओ। आपको अच्छा लगा मेरा ये कंटेंट, ये चैनल, ये सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन जो शेयर कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर कर लो। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं या जिनको भी कनाडा के बारे में इंटरेस्ट हो सकता है, उन सबके साथ ये वीडियो शेयर करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।